कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार अमेरिकन फुटबॉल मैच से। स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड्स में निकी, एक स्मार्ट और चालबाज लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड जस के साथ बैठा है। मैच चल रहा है, लेकिन निकी का ध्यान गेम पर कम और क्राउड पर ज्यादा है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही है। निकी के दिमाग में तुरंत एक शरारती आइडिया आता है। वो जेस के साथ मजाक में शर्त लगाता है। देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखते हैं। पास बैठा एक और शख्स, ल्यूएन, इस शर्त में कूद पड़ता है। सब ने $10 की छोटी सी शर्त लगाई और गिनती शुरू कर दी। लड़की जब स्टैंड से बाहर निकलती है तो कुल 7 लोग उसे पलट कर देखते हैं। जस ने सबसे करीबी नंबर गेस किया था, इसलिए वो शर्त जीत जाती है। ल्यूएन बिना हिचक के पैसे दे देता है और अगला राउंड शुरू करने को कहता है। अब की बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जस ने कहा, मुझे तो गेम की कोई समझ ही नहीं, और वो बाहर हो गई। लेकिन निकी ने $1000 की शर्त लगाई। जैसे ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया, निकी की चुनी हुई टीम सही निकली और वो शर्त जीत गया। पैसे उसकी जेब में गए। ल्यूएन हारने के बाद भी और जोश में आ गया। उसने $5000 की शर्त का प्रस्ताव रखा। इस बार सवाल था कि अगला प्लेयर बॉल पास करेगा या दौड़ेगा। निकी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। ल्यूएन ने कहा वो दौड़ेगा और निकी ने कहा वो पास करेगा। सिटी बजते ही प्लेयर ने बॉल लेकर दौड़ लगाई और निकी $5000 हार गए। निकी ने सोचा, कोई बात नहीं, $5000 गए तो गए, अब बस करो। वो जेस को कॉफी पीने चलने को कहता है, लेकिन ल्यूएन ने जिद पकड़ ली। उसने ताना मारा, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसे तो होंगे ना, $5000 से क्या होता है, एक और बाजी $10,000 की। निकी फिर मान गया। इस बार सवाल था कि अगला पास सक्सेसफुल होगा या नहीं। निकी ने कहा, हाँ, पास सक्सेसफुल होगा। लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निकी $15,000 हार चुका था। पैसे निकालते वक्त निकी थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा और कहा, चलो इस बार $500 की शर्त। जेस हैरान थी, लेकिन निकी गुस्से में दिख रहा था। किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अगली शर्त भी हार गया और $500 और गवाए। जस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निकी का गुस्सा और ईगो हावी हो गया। उसने बिना सोचे $1,00,000 की शर्त लगा दी। ल्यूएन ने उसका मजाक उड़ाया, इतने पैसे है भी तुम्हारे पास? निकी ने बिना जवाब दिए कैश का बंडल टेबल पर पटक दी। अब शर्त थी कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा या नहीं। निकी ने कहा, इंटरसेप्ट होगा, लेकिन पास सक्सेसफुल हो गया। निकी ने अब लाखों का नुकसान झेल लिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसकी हरकतों से हैरान थी, लेकिन गेम अब बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका था। निकी ने कहा, मेरे पास $8 मिलियन बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होना था। ल्यूएन लगातार जीत रहा था और उसे लग रहा था कि निकी उसका एटीएम बन गया है। ल्यूएन ने 5 की पंजी निकाली। निकी को बस उससे बड़ा पत्ता निकालना था। जीतने का चांस काफी था। निकी ने कॉन्फिडेंस से पत्ता पलटा, लेकिन उसकी तिग्गी निकली। ये देखकर जस कुर्सी से गिर पड़ी। निकी ने गेम शुरू किया था $4000 की शर्त से, लेकिन अब वो $1 मिलियन से ज्यादा, यानी करीब 9 करोड़ रुपए हार चुका था। इस शर्मनाक हार के बाद वो चुपचाप जस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन ल्यूएन ने उसे और चिढ़ाया। यही होता है उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। निकी ने रुककर एक आखिरी शर्त लगाई, $1 मिलियन की। इस बार चैलेंज था कि ल्यूएन दूरबीन से किसी रैंडम प्लेयर को चुनेगा, और अगर निकी उसका जर्सी नंबर सही गैस कर लेगा तो वो जीतेगा। ल्यूएन कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि निकी कोई चीटिंग कर रहा है। निकी ने कहा, मैं गेस नहीं करूंगा, जस करेगा। जस ने गुस्से से निकी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने प्लेयर्स में सही नंबर गेस करना कैसे पॉसिबल है। वो जाने लगी, लेकिन ल्यूएन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। छोटी सी झड़प के बाद
जस ने खुद को शांत किया। निकी ने कहा, ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें सही लगे वो बोल दो। लियुयान ने दूरबीन से एक प्लेयर चुना। जस ने फील्ड स्कैन की। तभी उसकी नजर अपने दोस्त फरहाद पर पड़ी, जो 55 नंबर की जर्सी पहने था। जस को समझ आ गया कि ये सब निकी के प्लान का हिस्सा है। उसने 55 बोला और वो सही था। लियुयान दंग रह गया। जस भी सोच में पड़ गई कि निकी को ये पहले से कैसे पता था, लेकिन उस वक्त ये सवाल जरूरी नहीं थे। वो $1 मिलियन जीत चुके थे। सारा हारा हुआ पैसा वापस मिल गया और 2 बड़े कैश बैग्स के साथ वो स्टेडियम से निकल गए। कार में निक्की ने जस को बताया कि ये सब एक बड़ा प्लान था। वो लियुयान को लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे। लियुयान हाई सोसाइटी में अपनी जुए की लत के लिए मशहूर था। वो किसी भी शर्त में कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। जैसे ही लियुयान अपने होटल रूम से निकला, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर, स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर हर जगह 55 नंबर था। यहाँ तक कि लियुयान की गाड़ी में एक गाना चलवाया गया जिसमें 124 बार 55 जैसी आवाज थी। इससे उसका दिमाग बार बार 55 की तरफ खींचा गया। साथ ही उसे फरहाद की फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे एक विजुअल मेमोरी बनी। जब लियुयान ने दूरबीन से प्लेयर चुना तो उसका दिमाग नेचुरली 55 की तरफ गया। जस ने फरहाद को देखते ही 55 बोल दिया। जस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसके एक्सप्रेशंस रियल रहें और किसी को शक ना हो। ये सुनकर जस निक्की से पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। निक्की एक कमरे में बेड पर लेटा है और एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी है। पास में जस बैठी है जिससे वो हाल ही में मिला था। साफ था कि निक्की किसी के जाल में फंस चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाले ने निक्की के रिएक्शंस देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि बड़ा ठग है, और वो सही था। निक्की एक प्रोफेशनल चोर था जो छोटी मोटी चोरियां बड़े स्टाइल से करता था। जस ने उसे इस जाल में फंसाया था, लेकिन निक्की ने जस में एक नेचुरल टैलेंट देख लिया। जब बंदूक वाला चला गया, निक्की ने जस से कहा, तुम एक खास काबिलियत है। अगर तुमने अपनी स्किल को तराश लिया तो जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो। उसने बताया कि ठगी उसका पारिवारिक धंधा है। उसका बाप दादा सब ठग थे। हर चाल हर ट्रिक निक्की के लिए एक गेम थी। जस ने बिना वक्त गवाए कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। बाहर निकलते वक्त उसने जस की अंगूठी चुरा ली। जस को पता भी नहीं चला। फिर उसकी घड़ी गायब हुई। जब जस ने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निक्की ने उसका वॉलेट निकाल लिया। ये सब करके निक्की ने कहा, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। उस दिन निक्की ने सिर्फ गुड बाय कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने निक्की को न्यू ऑर्लियंस में ढूंढ निकाला। निक्की ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उनकी मुलाकात एक टेस्ट थी। निक्की देखना चाहता था कि जेस उनकी टीम में फिट बैठती है या नहीं। जब जस ने हामी भरी तो निक्की ने उसे एक मेले में भेजा जहां उसका पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। जस ने मैप लेकर लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया। तभी उसके साथी ने एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जस को अब अपनी चोरी में कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक औरत के बैग से वॉलेट चुराया। सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। निक्की एक बिल्डिंग के टॉप से ये सब देख रहा था। उसने अपनी टीम से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, अब उसकी उड़ान की बारी है। जस ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू किया। हर चोरी के साथ निक्की की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ती गई। निक्की ने जस को एक बड़े असाइनमेंट के लिए भेजा। इस बार हाईटेक फ्रॉड था। खास लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के ताश के पत्ते देख लेते थे और आसानी से गेम जीत जाते थे।
क्रेडिट कार्ड चोरी का भी सिस्टम था। चुराया हुआ कार्ड चुपके से एक डिवाइस पर जाता जो उसका डेटा कॉपी करती, फिर कार्ड वापस उसी शख्स की जेब में चला जाता। जब तक किसी को कुछ पता चलता, अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और सिस्टम था, नकली एटीएम मशीन का। जब कोई पैसे निकालता, मशीन उसका पिन स्टोर कर लेती। फरहाद मशीन को हटाकर सारा डेटा ले जाता। चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स को कैटेगरी में बांटकर लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और फिर उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जस ने एक दिन एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने सख्ती से कहा, इसे उतार दो, कुछ भी पर्सनल नहीं रखना, सब बेचना है। जस पहली बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई हुई चीजों के ढेर के बीच खड़े होने का एहसास ही अलग था। अगले दिन जस और फरहाद एक अमीर इलाके में गए। उनका काम था ड्रामा करना। फरहाद बेहोश होने का नाटक करता और जस चिल्लाकर मदद मांगती। ये डिस्ट्रैक्शन था जिसका फायदा बाकी टीम उठाती और आसपास के अमीरों का सामान चुरा लेती। फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल जाती। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। उस रात पूरी टीम ने सेलिब्रेशन किया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि एक हफ्ते में उन्होंने $1 $2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम बिखरने वाली थी। सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सबको भरोसा दिलाया गया कि पैसे जल्द उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे, लेकिन पुराने मेंबर्स जानते थे कि निक्की का एक आखिरी मिशन बाकी है। उन्होंने निक्की को $1 $2 मिलियन कैश दिया और हिदायत दी, इसे जुए में मत उड़ा देना। अगली सुबह निक्की जस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज ले गया। वहां उसने पूरा तमाशा किया और दिखाया कि कैसे कुछ मिनटों में मिलियंस कमा सकते हैं। जस को लगने लगा था कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसे इतना कुछ दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने उसे सिर्फ ठगी के लिए अपनी टीम में शामिल किया था। जब सब खत्म हुआ, निक्की ने उसे $80 कैश दिए और गुड बाय कहकर चला गया। जस की आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि $80 बहुत कम है, जब निक्की ने $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। निक्की ने टक्सीडो पहना और एक पार्टी में गया। प्लान था बीर में झगड़ा करना, लेकिन तभी जस ने लाल ड्रेस में धमाकेदार 3 साल बाद हम निक्की को एक रेस कार सर्विस स्टेशन में देखते हैं। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर साफ दिख रहा है कि पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के वक्त उसकी मुलाकात गारिया से होती है, जो एक रेस कार टीम का मालिक है। गारिया की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम बनाया था, जिसे और बेहतर करके वो अपनी जीत के चांस बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निक्की को हायर किया। प्लान सिंपल था। निक्की गरिया का चीफ इंजीनियर बनकर एक्टिंग करेगा। फिर वो और गरिया पब्लिक में झगड़ा करेंगे ताकि राइवल टीमें उनके जाल में फंसे। निक्की EXR का फेक वर्जन राइवल टीम को बेचेगा और असली सिस्टम गरिया की टीम यूज करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निक्की को 8 मिलियन यूरोज मिलने थे और फेक सिस्टम बेचने की कमाई अलग। निक्की ने इसे आसान स्कैम समझा, लेकिन गरिया के बटलर को उस पर भरोसा नहीं था। उसने धमकी दी, अगर कुछ गड़बड़ की तो गोली सीधे छाती में मारूंगा। एंट्री मारी और गरिया के गले लग गई। निक्की का दिमाग घूम गया। उसने जस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वो गरिया के साथ थी। जस ने निक्की से कहा, अब मैं ठग नहीं हूं। जो 3 साल पहले हुआ उसका अब कोई मतलब नहीं। उसने ये भी कहा कि गरिया को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता और बेहतर होगा कि ये बात दबी रहे। निक्की का खून खौल गया। उसने वोडका का ग्लास एक घूंट में खाली किया। पहले उसे झगड़ा करने के लिए एक्टिंग करनी थी, अब तो उसे असली गुस्सा आ रहा था। उसने गरिया के साथ जबरदस्त ड्रामा किया। राइवल रेसिंग टीम को यह ड्रामा पसंद आया। सिक्योरिटी ने निक्की को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में था। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला।
उसने कहा, EXR सिस्टम के लिए 3 मिलियन यूरोस। मालिक ने बिना मोल भाव के डील पक्की कर दी। निकी ने सॉफ्टवेयर टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर मालिक खुश हो गया। निकी ने 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर देने का वादा किया। उधर जस की मुलाकात फरहाद से हुई। फरहाद ने बताया कि 3 साल पहले निकी का चले जाना मजबूरी थी। उसने जस को वही नेकलेस दिया जो उसे पसंद था। जस का मन पिघल गया, लेकिन उसने कहा कि वो निकी पर भरोसा नहीं कर सकती। डील का दिन आया। निकी ने मैक्लारन टीम को सॉफ्टवेयर दे दिया और बदले में 3 मिलियन यूरोस मिले। लेकिन निकी ने रिस्क लिया। उसने सॉफ्टवेयर की कॉपी हर रेसिंग टीम को चुपके से बेच दी। हर डील से मिलियंस कमाए। रेस शुरू होने तक किसी को पता नहीं चला कि सबके पास एक ही सिस्टम है। उस रात निक्की ने जस को मैसेज किया कि अगर वो समय पर आ जाए तो दोनों साथ भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरी वक्त पर जस पहुंची, लेकिन तभी गरिया का आदमी, जिसने मैक्लारन की तरफ से 3 मिलियन दिए थे, सामने आ गया। उसने निक्की को पकड़ लिया। निक्की और जस को बांधकर गरिया के सामने लाया गया। गरिया गुस्से में था। उसने EXR बनाने में 40 मिलियन यूरोस लगाए थे और अब सब बर्बाद हो चुका था। उसने निक्की से पूछा, तूने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया? निक्की चुप रहा। गरिया ने जस का नाक दबाया, जिससे उसकी सांसें रुकने लगी। निक्की टूट गया और सब बता दिया। उसने जस को नेकलेस दिया था जिसमें एक खास चिप थी। जैसे ही गरिया ने सॉफ्टवेयर खोला, चिप ने पासवर्ड और डाटा चुरा लिया। ये सुनकर जस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गरिया और उसके लोग हंसने लगे। गरिया ने कहा, जस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। जस ने भी कबूल किया कि वो गरिया की महंगी घड़ियां चुराना चाहती थी। अब दोनों पकड़े गए थे। गरिया ने बटलर से पूछा, निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया? जैसे ही निकी बोलने लगा, बटलर ने गोली चला दी। गोली निकी के सीने में लगी। गरिया घबरा गया। उसने बटलर को निकाल दिया और वेयरहाउस से भाग गया। जस रो रही थी, लेकिन बटलर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं निक्की का बाप हूं। उसने गोली जानबूझकर दिल के साइड में मारी थी। उसने जख्म को टेप से सील किया, खून निकाला और निक्की की सांसें स्टेबलाइज की। निक्की ने आंखें खोल दी। वो जिंदा था। ये एक्ट पागलपन भरा था, लेकिन काम कर गया। बटलर ने निक्की को पाला था और उसे ठगी की सारी स्किल्स सिखाई थी। रूल था कि इमोशंस की कोई जगह नहीं। लेकिन मिक्की अब जस से सचमुच प्यार करने लगा था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। मिक्की के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त उसने देखा कि जस के हाथ में गरिया की 2 लाख यूरो की घड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। इस चालबाजी और हाथ की सफाई के साथ निक्की और जेस दुनिया के किसी भी कोने में भूखे नहीं मरेंगे। ये कहानी एक जीनियस चोर की है, जिसके प्लान कभी फेल नहीं होते। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।